बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का जो हमारा मौजू है उसमें बात ही कुछ अलग है। मेरे साथ मिर्ज़ा नदीम बेग साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। इनकी कौंसलेट के हवाले से कौंसल खाने की जो मसरूफियात हैं या उनका जो काम का एक तरीक़ाकार है या उनके जो मसाइल हैं उन पर एक गहरी नज़र है। तो हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता 2 हफ़्ते पहले जो कौंसलेट के अंदर वाक़या पेश आया कि कौंसल जनरल साहब को यहाँ से रिमूव करना पड़ा, वापस पाकिस्तान बुलाया गया, वो वाक़या क्या है उसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे और उससे आगे फिर हम आगे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। असल में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत का मामला था कि एक इंतज़ामी जो है फ़ैसला किया कौंसल जनरल साहब ने, और वो ये फ़ैसला था कि उन्होंने एक ऐसी मुलाजमा कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन भी उस पोस्ट के लिए नहीं थी कि जिस पोस्ट पर उसको रखा गया था। फिर अगर आप पेपर्स के एतबार से देखें तो उसका लीगल स्टेटस भी नहीं था, अनडॉक्यूमेंटेड वो खातून है, और वो खातून यहाँ पर ऐसी पोस्ट के ऊपर मुतय्यन कर दी गई थी कि जिसके अंडर पूरे का पूरा दफ्तर दे दिया गया था। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ पर गालिबन 6 जो है पाकिस्तान बेस्ड मुलाजिम हैं, जिनमें बहुत सीनियर तरीन लोग हैं, लेकिन वो भी उसके अंडर दिए गए और वो उनके साथ हमेशा जो है वो हतक आमेज़ रवैया इख्तियार करती थी। उसके बारे में बहुत सी अवामी शिकायत थी और उस शिकायत के पेश नज़र जो है कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने एक फ़ैसला किया और उनको रुखसत पर भेज दिया। अब ये उनका कानूनी हक है, इसके ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं हो सकती या कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो उसके बाद उस खातून ने ये किया है कि उस खातून ने उनके ऊपर जो है वो सेक्सुअल जो हैरेसमेंट का जो है वो केस डाल दिया है और कहा है कि वो होटल में उनको बुलाकर जो है हरास किया गया। तो कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब ने आपको भी इंटरव्यू दिया, मुझे भी और भी लोगों को दिया। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर तो होटल की बुकिंग जो है वो मैंने करवाई थी और वहाँ पर उस खातून को बुलाया गया था तो ये तो यूरोप है, ये को पाकिस्तान नहीं। यहाँ पर CCTV फुटेज हर जगह पर मौजूद होती है, तो उसमें बुलाकर देख लिया जाए। लेकिन वो जो है वो मामला हुआ कि उसके ऊपर चूँकि उसकी पुश्त के ऊपर इस वक्त 2 जो है वो एम्बेसडर हैं, एक एम्बेसडर जो मैड्रिड में बैठे हुए हैं और एक ओमान में बैठे हुए हैं। उन दोनों ने जो है वो कौंसल जनरल के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत की। और चूँकि आपको पता है साहब यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी गुफ्तगू से ही कि एक तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कौंसल खाना तश्कील देती है, सफारत खाना बनता है, तो वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट जो पूरी कर दी जाती है, जितने मुलाजमों की ज़रूरत हो वहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसी कौन सी कमी थी कि क्या मुलाजिम नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइवेट इतना बड़ा अमला रखना पड़ा या इतनी ख़वातीन को वहाँ पर काम पर रखना पड़ा? नहीं, ये तो एक अलग मामला, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रख भी लिया गया है तो अब उसमें एक जो है ऐसी कि जो क्वालिफ़िकेशन के एतबार से भी, और फिर यहाँ पर मैं आपको एक नई खबर भी दूँ कि उन खातून का जो है पाकिस्तान में पता नहीं अब क्या रिकॉर्ड है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनना मुश्किल है, कि जो उनके लीगल होने में सबसे बड़ी रुकावट है। अब अचंभे की बात यह है कि एक जो गस्टेड ऑफिसर है उसको आप निकाल रहे हैं और उसके मुकाबले में खातून को जो है ये शुजात राठौर जो मैड्रिड के अंदर बैठा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसका जुल्म है ये सारे का सारा। वरना हमने तो यूनिवर्सली ये सुना हुआ था कि मज्जों की बहनें होती हैं, लेकिन ये वाहिद मज है शुजात राठौर कि जो अपने ही जो है वो कबीले के मुखालफत पर आ गया और इसने जो है वो कर दिया मामला। और सुलेमान बाबर बेग साहब के ऊपर अभी इंक्वायरी मुकम्मल भी नहीं हुई, महकमाना भी, और यहाँ की अगर कोर्ट में भी उसने केस किया है तो वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद उस शख्स को यहाँ से उन्होंने सैक किया और सैक करवा कर फिर सबसे बड़ा सितम ये किया कि शुजात राठौर ने पाकिस्तानी मुंह के ऊपर कालक मली है। मैं आपके जो है ये कैमरे के हवाले से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसने वो खबर जो है स्पेनिश मीडिया को जारी करवाई और स्पेनिश मीडिया ने वो खबर लगाई है। हालांकि मेरे सोर्स ये भी बताते हैं कि स्पेनिश मीडिया ने यह खबर लगाने से इनकार किया, लेकिन उसको बाकायदा फोर्स करके एम्बेसी की जानिब से और वो खबर लगवाई गई है। तो जितना बुरा काम जो है पाकिस्तान के चेहरे को काला करने के लिए इस शख्स ने किया है, मैं समझता हूँ कोई नहीं करता। उल्टा जो है मैं समझता हूँ कि सुलेमान बाबर बेग साहब को क्या बुलाना, इस शख्स को बुलाकर जो है इसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए। और फिर मैंने एक और चीज़ भी आप बरमला पहले भी कही है कि ये शख्स जो है ये हर हफ्ते जो है बार्सिलोना मैड्रिड से किस काम के लिए आते हैं? क्या इनकी यहाँ पर कोई अजीज़दारी है? क्या यहाँ पर इनका कोई प्रोफेशनल काम है? क्या जो है वो सफारतकारी दिन में होती है या रात की तारीकी में होती है? ये क्या करने के लिए आते हैं? इसके ऊपर भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो पेशरो था एक ख़याम अकबर के नाम से जो एम्बेसडर थे यहाँ पर, उनकी जो है यहाँ पर लोगों के पास नंगी तस्वीरें मौजूद हैं।
लेकिन इस शख्स ने उनके खिलाफ तो इंक्वायरी नहीं करवाई और फॉरेन ऑफिस ने भी जो है उसके ऊपर कोई इंक्वायरी टीम नहीं भेजी कि जायज़ा लिया जाए कि क्या हुआ। लेकिन जो है वो जैसे कि आपको पता है कि ये इस वक्त जो है मज ऐसी है कि जो शुजात राठौर नाम का जो है ये अपने ही कबीले को ख़त्म करने पर तुला हुआ है और इसने अपने ही जो कबील के बंदे के साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती की है। और मैं ये कहता हूँ कि अपने पब्लिक को भी कि अगर वो इस वक्त जो है वो फाल ना हुए, जिस तरह के प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी चीज़ें रुकी हैं, लेकिन अब नई एक चीज़ हो गई है कि उसको उन्होंने ज्वाइन करवा लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि उस औरत को कि जो उसमें जो है एक फरीक की हैसियत रखती है, उस औरत को जो है वो कभी भी उसमें शामिल नहीं उसको ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन चूँकि आशीर बात बहुत बड़े हाथ की है, शुजात राठौर की है। मिर्ज़ा साहब, बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। आपने जिस तरह 2 एम्बेसडर्स की बात की है कि 2 पुष्ट पनाही पर है, वो क्या वजह है, क्यों पुष्ट पनाही इतनी ज़्यादा कर रहे हैं? एक इलीगल खातून है, जिस तरह आपने कहा कि उसका तो पाकिस्तान से करैक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहा, तो इतनी ज़्यादा नवाज़शात क्यों हो रही हैं? क्या सर, मैं तो सीधी बात समझता हूँ कि कोई ना कोई कमज़ोरियाँ इनकी हैं उनके पास, क्योंकि जो पूरे का पूरा स्टाफ है वहाँ का, उन्होंने जो इसके बारे में गवाहियाँ दी हैं इस खातून के बारे में, और उन्होंने ये लिखा है कि ये बदतमीज़ भी थी, सिर्फ पब्लिक के साथ नहीं, ये स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ थी। स्टाफ के अंदर फूट डलवाने में इसका किरदार है। बाज़ लोगों की इसने फैमिलियाँ जो है वो तबाह करने की कोशिश की है। फिर इसकी जो है वो बदउनवानियाँ और बेज़ाब्तगियों की भी खबरें हैं। और ये सिर्फ वो नहीं, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, ये स्टाफ ने बाकायदा तौर पर जो है ये बयान दिए हैं और इन बयानात की जो है वो रिकॉर्ड पूरे का पूरा फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस पर नवाज़शात हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इन 2 शख्सियात की कोई ना कोई कमज़ोरियाँ उसके पास हैं कि जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हाल। 120 अफराद की बैठने की गुंजाइश। पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई। होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। ये बात भी है कि जिस तरह आपने कहा कि दोबारा ज्वाइनिंग करवा दी गई है, तो वो किस तरह हो सकती है? 2 फ्रीक हैं, आपस में उनकी इंक्वायरी चल रही है, FIR हुई है, उसने करवाई हुई है, उस पर इंक्वायरी है, तो उसको दोबारा ज्वाइनिंग किस तरह करवा दी गई है? इसमें क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसको जरूर रखें? पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती यही है कि नाइंसाफ़ी का जो कानून इस वक्त वहाँ पे राइज है, और वो कानून की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इस वक्त कौंसलेट बार्सिलोना है कि जहाँ पर लोग जो है वो इस कदर जो है वो बेबस हो चुके हैं खातून के सामने कि जिसका मैंने आपको कहा कि क्वालिफिकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और दूसरे नंबर पर यह है कि उसका इलीगल स्टेटस है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में उसका न जाने कौन सा रिकॉर्ड है कि वो उसका करैक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं बनता, और पाकिस्तान की पुलिस उसका करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने से इनकारी है। और यहाँ का एम्बेसडर जो है उस औरत के नाम वो जो है वो ज्वाइनिंग दे रहा है, उसको वहाँ पर भेज रहा है। और मैं कायम मकाम कौंसल जनरल जो शाजिया मुनीर है, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि वो इस इलीगल काम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हो जाए। उनको चाहिए कि वो डट जाए और कहें कि मैं ये इलीगल काम नहीं कर सकती। और जब तक सुलेमान बाबर बेग साहब का कोई फ़ैसला अपनी जो है वो इंतहा तक नहीं पहुंचता, इस तरह का इकदाम करना जो है वो लाकानूनियत की सबसे बड़ी मिसाल है। और ये लाकानूनियत सफ़ीर पाकिस्तान शुजात अली राठौर कर रहा है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम, चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। जी बिल्कुल, आपने मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। 2018 के अंदर 2019 के अंदर जब बार्सिलोना में आग लगी
घर के अंदर, तो वहाँ कुछ पाकिस्तानी शहीद हुए। तो उस वक़्त भी जो शहदा के वर्सा थे उनके साथ जो बदतमीज़ी की गई थी, जिसके बाद बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, तकरीबन 1000 के करीब लोग जमा हुए थे, तब जाकर हुकूमत पाकिस्तान ने उन मैयतों को रिलीज़ करवाया था। वो सारी की सारी वजह यही खातून थी। इनकी वजह से इसने उन लोगों से, एक तो उनको गम इतना था कि उनके 3 भाई शहीद हो गए उस आग के अंदर, और दूसरा इस खातून ने उनके साथ इंतहाई किस्म की बदतमीज़ी की, यहाँ तक कि मेडड से दानिश साहब को जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनको आना पड़ा, और उन्होंने उस एहतजाज के अंदर ये वादा किया था कि हम इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी रिपोर्ट लेके आएंगे सामने कि कौन कसूरवार है। लेकिन ये तमाम लोग आपस में उस वक्त ये सॉरी डॉक्टर साहब, कतः कलामी माफ़, यहाँ पे एक चीज़ का और इजाफा करना चाहूँगा कि ये जो अभी आपने मैयतों के हवाले से तज़किरा किया, तो मैयतों के हवाले से जितने भी कौंसलेट के तनाज़ात खड़े हुए हैं उसमें इस खातून के रवैये को बहुत दखल था। और ये औरत ये चालाकी करती थी, पहले जो सीजी थे इमरान चौधरी साहब और अब भी जो आए, कि ये जो बदतमीज़ी की वीडियो जो उनको दिखाती थी उसमें वो दिखाती थी कि जब वो बंदा मुश्तिल होकर बदतमीज़ी इसके साथ करता था, लेकिन उससे कबल जो ये करती रही है और जिस तरह से ये उंगलियां दिखाती रही है लोगों को, वो जो है वो वीडियो वो दिखाई नहीं जाती थी। और इसके ऊपर एक और भी इल्ज़ाम है कि ये चूँकि इमरान चौधरी साहब ने तो इसको साइनिंग अथॉरिटी भी दी हुई थी कि यानी कि उनके बिहाफ पर ये अपने नहीं उनके साइन करती थी, यानी कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि एक सीजी का जो है वो साइन कॉपी करना, और यही काम जो है ये इसने बाद में भी जारी रखा। और जब 31 दिसंबर को इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइनल हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिन्यू करके भेजना था, तो इसने जाली साइन इमरान अली चौधरी के करके वहाँ पर भेज दिया फॉरेन ऑफिस में। तो यानी कि बहुत से ऐसे एलिगेशन हैं, उन तमाम एलिगेशन के होने के बावजूद अगर उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं शुजात राठौर, तो ये अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और इस पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। मिर्ज़ा साहब, आपने जिस तरह बताया, एक और वाक़या जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर, कम्युनिटी के अंदर गम गुस्सा पाया गया, वो ये था कि एक बंदा बाकायदा 2 कैन पेट्रोल की लेकर कौंसलेट के अंदर चला गया था, और आइनी शाहिदीन जिन्होंने मेरे से बात की थी उन्होंने कहा कि चंद सेकंड का वक्फा पड़ा है, अगर वो माचिस जला देता तो पूरी कौंसलेट को आग लग जाती। और उस वक़्त 80 के करीब, मुझे अभी तक फिगर याद है, 80 के करीब ख़वातीन, मर्द, बच्चे मौजूद थे वहाँ पर। वो तो एक लड़का, बाद में उसको इन्होंने इतना थ्रेट किया कि वो हमारा खून सोने से भी गया। उसने कहा जी मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बस बात ख़त्म होगी, अब कोई बात नहीं होगी। जबकि उसने जब थ्रेट से पहले मेरे से बात की थी तो उसने कहा कि अगर मैं उसको ना दबोचता तो पूरी कौंसलेट को आग लग जाती। और क्या वजह क्या बनी थी? यही खातून, इसका गैर मुनासिब रवैया था जिसकी वजह से वो बंदा मुश्तिल हुआ, और उसने इसको कहा कि मैं आग लगा दूंगा, तो इसने आगे से उसको कुछ ऐसा कहा कि वो पेट्रोल लेके आ गया। लेकिन उस वक़्त भी कुछ हवारी ऐसे थे कौंसलेट के अंदर जिन्होंने सारे मामले को उस वक़्त के कौंसल जनरल के साथ मिलकर समेटने की कोशिश की, बयान दिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कई दिन तक कौंसलेट के अंदर से पेट्रोल की बदबू आती रही, सीढ़ियों से बदबू आती रही, लेकिन कोई शख्स मानने के लिए तैयार नहीं था। असल में शुजात राठौर अब चाह रहे हैं कि जो आग उस वक़्त पूरी तरह से नहीं लग सकी थी, अब वो दोबारा लगे, और उसके लिए उसने हालात पैदा कर दिए हैं। जी, मैं यही बात कहने वाला था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी होश के नाखन ले, हम किस तरफ जा रहे हैं कि इस मामले को रोकने का एक ही हल है, जो मैं सोच रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जुडिशल इंक्वायरी कॉल करे। यहाँ के जो साबिक सीजी हैं उनको, जो अब ओमान के अंदर एम्बेसडर बने हुए हैं उनके खिलाफ, और यहाँ मेडड के अंदर जो एम्बेसडर बैठे हैं वो, और जो कौंसल जनरल साहब सलेमान बाबर बेग साहब वो गए हैं, और चौथी ये खातून, इन चारों के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी हो, जो दफ्तर खारजा से बाहर के लोग, दूसरे महकमों के लोग आके इंक्वायरी करें। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो पिछले 18 से 2021 तक के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। उनकी जब तक तहकीकात नहीं होंगी, जब तक उनके मामला सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि जब तक मेड्रिड के अंदर
शुजात राठौर साहब बैठे हैं, उस वक्त ये बार्सिलोना की कौंसलेट कभी भी जल नहीं सकेगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उस खातून को जो अभी इंक्वायरी के अंदर है, जिसने FIR कटवाई हुई है, कभी दुनिया में आपने सुना है कि दो बंदों के दरमियान क्लैश हो और एक बंदे को फारिग कर दिया जाए और दूसरे को रख लिया जाए? और ये हमारे साथ हो रहा है इधर बार्सिलोना के अंदर। इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाएगी कि ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में भी बात की जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर तो आप लोगों ने ऐसे हालात बनाए ही हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाहर नहीं ऐसा चलने देंगे, ना बाहर ऐसा होगा। जी मिर्ज़ा साहब, आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? सर आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए इतना बड़ा सितम है कि एक CSS करके ऑफिसर आता है और उसको जो है वो हटा दिया जाता है, और उसके मुकाबले में जैसे मैंने बारहा दफ़ा कहा कि एक अनडॉक्यूमेंटेड जो पर्सनैलिटी है और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, उस खातून को जो है उन लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान से आए। अब यूसुफ साहब बहुत सीनियर हैं, अशफाक साहब बहुत सीनियर हैं, वो उनमें सहर एक अकाउंट्स के शोबे को संभालती है, वो बहुत सीनियर है, और भी दीगर लोग हैं। तो इस तरह का जुल्म करना मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी रवा नहीं है, और इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है वो बंद बांधना चाहिए। जी, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, ये सुलगते हुए मसाइल हैं जो कौंसलेट के अंदर हैं, जो कल को हमारे सामने खड़े होंगे। ये कौंसलेट हमने बड़ी मेहनत के बाद हासिल की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, नहीं तो मेडल के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये ना हो कि इन ऑफिसरान की जो हटदर्मी है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, या जो लाडलियाँ पाली हुई हैं, उनकी वजह से कोई नुकसान ना हो जाए, इससे पहले कि इस बात को उठाएं कि ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अल्लाह आप हम सब का हम यो नासर हो।